सर मेरा और एक सवाल ये है, जैसे कि मेरा पहले का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी मल्टीनीडल बहुत से कोर्सेज सीखा हूँ। हाँ जी लेकिन मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँ, आपकी ज़बानी सुनना चाह रहा हूँ जी। कि मल्टीनीडल एक्यूपंक्चर बहुत सारे कोर्सेस है, क्रैश कोर्सेस है 2 दिन 3 दिन के, जी जी। लेकिन सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर ही क्यों? आपकी ज़बानी में जवाब दीजिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जैसा एक्यूपंचर पहले हम पढ़ा, हम भी मल्टी नीडल एक्यूपंचर ही पढ़ा था। लेकिन मल्टी नीडल एक्यूपंचर में हम ये पढ़ रहा है व्हाट इज़ डिसीज़, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इज डिसीज़। लेकिन हम जब भी मल्टी नीडल पढ़ा था उसी वक्त हमारा पास ऐसा सवाल आता है इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी डिसीज़ करके बोल रहा है, लेकिन नीडल ए इम्बैलेंस को सही करने के लिए नीडल तो नहीं कर रहा है। यांगसोस पॉइंट कर रहा है, लूकंटिंग पॉइंट कर रहा है, डिस्टल पॉइंट कर रहा है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे पॉइंट कर रहा है। लेकिन एक कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है इसका इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी को ठीक करने के लिए नहीं होता है। तो हमारा अंदर ये सवाल जैसा हम मल्टीनीडल पढ़ने के बाद हमारा अंदर पैदा हुआ। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फजल रहमान सिद्दीक जमाल 2 MBBS डॉक्टर और लोग MBBS छोड़कर एक्यूपंक्चर में आया, एक खबर आया। तो एक खबर के ऊपर हम तलाश किया तो ये बता रहा है एक्यूपंक्चर का मतलब ये है इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी को ब्रिंग बैक टू द बैलेंस। इसमें आपको मुकम्मल बीमारी ठीक होना है। इसको क्या करना है, इसमें एक ही पॉइंट को चूज़ करके इलाज करना है। पहले सुनते ही हमको बहुत हैरान हुआ, क्योंकि ये ऐसा इलाज कर रहा है जो भी डायबिटिक का इंसुलिन ले रहा था, जो हाइपरटेंशन का दवा खा रहा था, जो भी अस्थमा का दवा इस्तेमाल कर कर उसको आदत पड़ गया था, ये सारे के सारे दवा छोड़कर ये इलाज कर रहा है। माशाअल्लाह कामयाब भी हो रहा है। तो ये कैसा कामयाब हो रहा है, ये हकीकत में एक्यूपंक्चर का जो राज है ना, वन पॉइंट कैन क्योर मोर देन 10,000 डिजीज़, ये तो बहुत राज है। यानी चाइना के प्रोवर्ब है और इसके ऊपर वो रिसर्च करा, डॉक्टर फजल रहमान सिद्दीकी वाले लोग रिसर्च करा, इससे निकला है सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर। हम ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुजोक एक्यूपंक्चर पढ़ा, सुजोक एक्यूपंक्चर का ट्रायोर्जिन है, वैसा है 6 की, वैसा उसमें जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा हम चलेगी। और स्काल एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, ऐसा बॉडी एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन एक्यूपंक्चर, ये सब पढ़ने के बावजूद भी एक्यूपंक्चर का रियल फंड इसमें नहीं करके हमको समझ में आया। जैसा फजल रहमान सिद्दीक जमाल का जो उनका जो आइडिया है, उनका जो ये न्यू इन्वेंशन है इंडियन एक्यूपंक्चर, ये सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर, ये सीखने के बाद हमको ये सही एक्यूपंक्चर लगा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सीखे। इसके बाद हमारा एकेडमी में यही सिखाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम यही इस्तेमाल कर रहा है। लोग दवा खाकर थक चुका है जी। लोग ये चाहता है हमको ये बीमारी से बचना है जी। अगर ये बीमारी से बचना है, दवा से बचना है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सही रास्ता ये है सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर, ताकि वो इलाज में क्या है, डे 1 पहले दिन ही आप पूरा दवा छोड़कर आपको इलाज में सक्सेस हो सकता है। मल्टीनीडल में ये नहीं होता है। मल्टीनीडल में हम देख रहा है, देखिए सर, हम डायबिटिक दवा के रूट कॉज पे इलाज नहीं होता है। रूट कॉज, क्योंकि मल्टीनीडल में क्या करता है, दवा अभी मत छोड़ो, बाद में छोड़ेंगे, वो शुगर चेक करेंगे, जैसा कम होता है उसके हिसाब से कम कर सकता है, ऐसा बोलते रहता है। जिंदगी भर दवा छोड़ने का मौका नहीं मिलता है जी। आपका बताना ये है कि एक्चुअली वो डायग्नोसिस मेथड को नहीं, एक्यूपंक्चर अपने डायग्नोसिस मेथड से इलाज होता है। जी जी बिल्कुल। एक्यूपंक्चर सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर का जो बेस है उसका खुद का डायग्नोसिंग भी है, सही ट्रीटमेंट भी है। मल्टीनीडल एक्यूपंक्चर का क्या है, उसका डायग्नोसिंग आप ऑब्जर्व कीजिए, और डायग्नोसिंग हालांकि एलोपैथी का डायग्नोसिंग फॉलो करता है जी जी। यानी एक्यूपंक्चर खुद का डायग्नोसिंग अगर आप फॉलो करेंगे, आपको सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर कर सकता है, उसमें ही आपका भी कामयाबी है। आप ये भी देखना है क्यों इलाज कर रहा है, बीमारी ठीक होना है जी। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो इलाज से क्या फ़ायदा है जी। सही है, ये एक किस्म का तकलीफ होता ना, फिल वक्त के लिए आराम मिल रहा है मल्टीनीडल, मगर वो मुकम्मल इलाज नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो इस हिसाब से सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर इज द रियल एक्यूपंक्चर जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं भी मल्टीनीडल एक्यूपंक्चर करता था कि बहुत सारे अमराज के लिए लोग आते थे, जब उनको रिलीफ होता था कुछ दिन के बाद फिर से वो बीमारी लौट कर आती थी। मगर सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं पता है कि उनको ये ट्रीटमेंट मुकम्मल तरीके से इलाज होता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाजरीन, 19 बैच के एडमिशन्स में ऑन डिमांड फिर से इजाफा किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर ये मौका न जाने दीजिए। क्लासेस मार्च 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जल्दी कीजिए, एडमिशन के लिए आगे बढ़िए।